नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मेरी संस्था ने एक एनजीओ मित्र नाम से नया चैनल शुरू किया है। ये चैनल का सिर्फ एक ही पात्र उद्देश्य ये है कि हम संस्थाओं को उनको नई नई जानकारियाँ देते रहें, उनको हर तरीके से अपडेट करते रहें। समाज में संस्थाएं जो बन रही हैं, रोज़ बंद हो रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, उनको बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें ऐसी आती हैं, क्या दिक्कतें ऐसी है जिसकी वजह से वो आज चलती है कल की डेट में बंद हो जाती है, या बहुत सी संस्थाओं ने दम तोड़ दिया है। तमाम तरीके की चीज़ें जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, संस्थाएं जानने की कोशिश करती हैं कि क्या वो वजह हैं जिससे हम जो है अपने आप को फेस कर सके, अपने आप को मजबूत कर सके। इन चैनल के माध्यम से हम लोग वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते रहेंगे। समय समय पे हर एक टॉपिक उठाएंगे, क्या संस्थाएं होती हैं, कैसे फंड मिलता है संस्थाओं में, पर चलाने में दिक्कतें क्या क्या आती हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसी मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, कितनी बढ़िया मैनेजिंग कमेटी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम एक अच्छी मैनेजिंग कमेटी को संचालित कर सकते हैं, और तमाम तरह चीज़ें होती है। कैसे हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट पाते हैं, क्या होता है FCRA, कैसे हम लोग FCRA में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और तमाम जो इसके अन्य पहलू होते हैं उन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि वो संस्थाएँ जो आगे बढ़ने में दिक्कत जिनको आ रही है, या वो संस्थाएं जो आगे बढ़ चुकी हैं और उनको अन्य चीज़ों करने में उनको दिक्कत आती है, पेपर वर्क करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, फॉरेन के फंड लाने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, FCRA मैनेज करने में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर वो अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं। ऐसी बहुत सी संस्थाएं होती हैं जिनका वो अपने खुद से कार्य नहीं कर पाती। उसके लिए वो क्या करते हैं कि दूसरों को हायर करते हैं, जिसका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जो उनको भ्रम में डाल लेते हैं, या फिर वो उनको एक कहा जा सकता है कि उनको एक सपने दिखा देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ से फंड आ जाता है, वहाँ से फंड आ जाता है। क्योंकि लोगों की मानसिकता आज भी ये बनी हुई है कि संस्था का मतलब ये होता है कि संस्था आज खोले, कल की डेट में हमें फंड मिल जाएगा, सरकार हमें फंड दे देगी, या ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये तमाम सी भ्रांतियाँ लोगों के मन में होती है। तो हम इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे दोस्तों, और हमारा ये पूरा विश्वास रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे और उसी अनुसार आप इसको जो है अपनी संस्था को संचालित करने में इसका प्रयोग करेंगे। हमारे एक और भी कोशिश रहेगी कि अगर इनकेस आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होता है कि हमें वो पास जानकारी रहेगी कि आपको क्या चाहिए। आप हमारी बातों को आप इंग्लिश में सुनना चाहेंगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अन्य कोई चीज़ें चाहिए, अन्य प्रकार कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर हम सारी चीज़ें बताते रहेंगे। जैसे हमने पहले ही बताया है कि आप आगे बढ़ने में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है, नई संस्थाओं में दिक्कतें क्या आती हैं, संस्था एक ओवरऑल अगर शुरुआत से शुरू करें तो एक संस्था को बनाने में क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया आप एक संस्था बनाने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक संस्था जिसको आप NGO कहते हैं, एक होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट और NGO अंतर क्या होता है? ट्रस्ट में मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट, जिसको आप चैरिटेबल ट्रस्ट भी कहते हैं। और सोसाइटी या NGO बनाने में कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एक्ट होता है 21/1860। इस एक्ट के तहत आप एक संस्था रजिस्टर्ड कराते हैं, और इसमें प्रबंध कार्य समिति होती है, इसमें साधारण सभा होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी। इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक स्मृति पत्र जिसको मेमोरेंडम कहते हैं, और एक नियमावली होता है जिसको बाइलास कहते हैं। और साथ में बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कार्यवाही होती है, और उनमें कई चीज़ें लिखी जाती हैं, और नियमावली होती है, उसमें क्या क्या पद दिए जाते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, कितने पदाधिकारी होंगे, हमारा गठन कैसा होगा, हम कितने लोगों को लेते हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी में कितने सदस्य होंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते रहेंगे। हर एक चैनल अपने चैनल के माध्यम से आपको हर इस चीज़ से के बारे में आपको बताते चलेंगे, ताकि आप उन चीज़ों को जानें जिन चीज़ों को आप पाने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, या दूसरों से सहायता लेते हैं, या खोजने की कोशिश करते हैं और आपको नहीं मिलती है। और भी इस चैनल का मकसद है कि आगे बढ़ने में, फंड लेने में, प्रोजेक्ट बनाने में, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में, एनुअल रिपोर्ट तैयार कैसे किया जाता है,
और प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया जाता है, छोटी से छोटी चीज़ें क्या होती हैं जो हमें मेंटेन करनी चाहिए, तमाम तरीके की चीज़ें होंगी जिसको हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको जब भी हम लोग नई कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके बारे में आपको मालूमात होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर हम अगले वीडियो में एक नए चर्चा के साथ शुरू होंगे। ये हमारा पहला वीडियो था, इस वजह से इसमें सिर्फ ये चर्चा की गई कि इस चैनल को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अगर आप मित्रों को हमारा चैनल पसंद आता है तो हम नई चीज़ें लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस चैनल का सिर्फ एकमात्र सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपको नई नई जानकारियाँ देना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है बीइंग कंसल्टेंट कि NGOs या संस्थाएं हमारे समाज में जो हैं उनको संचालित करने में उनको कितनी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग करीब हर एक पहलू पे जरूर चर्चा करेंगे और उनको विस्तृत तरीके से बताएंगे, और उनके पास कोई अगर क्वेरी होगी उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हर तरीके से उनकी सहायता करने की हम लोग कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,